कबीर परमेश्वर की रजा से। और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है, भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन कम बन रही है। तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा, हजारों वर्षों तक ये अवश्य चलेगा। नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मानवता कति नष्ट हो जाएगी, इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा। लेकिन यह स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी, जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है। अब ये रुकेगी, अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए, बहुत सुंदर समय आएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का, फिर ये बुराई नहीं कर सकता, उसको विष के तुल्य समझेगा। जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता, उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कति अबोध बालक छोटा सा। तो हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं, हम बुराई करते आगा पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए, हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे, किसी के कोड लग रहा है, किसी की कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी को बहुत ज्यादा जबरदस्त हानि होगी, वित्तीय हानि होगी, किसी की भैंस मर गई, किसी के बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है ये। अब वो जो धन 2 नंबर का जोड़ा था, गलत काम करके, बुराई करके, वो पाप तो आपके पास जो के तू जमा है, लेकिन वो धन नहीं रहा। या तो कोई पुत्र बीमार हो गया, या कोई भैंस मर गई, कोई संपत्ति हानि होगी, किसी ने 10-20 लाख रुपये ले लिए, दिए नहीं, मुकदमे चले। तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है मेरे पाप कर्मों से आई है, तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा, हमारा सहयोग देगा, शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा, और फिर हम किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अब तो ना बाप ने, ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहां ये दास जेल में था,